हेलो बच्चों, स्वागत है आपका लर्न विद सत्यपाल यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम आपको मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के वीडियोस देने वाले हैं, जिसके अंदर बोर्ड क्लासेस, राजस्थान बोर्ड क्लास 5th, क्लास 8th और 10th, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th, यहाँ तक कि हम आपको मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स के अंदर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी। अब इससे पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे। वेरिएबल, कांस्टेंट। अब लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि वेरिएबल होते क्या है। मैथ्स के अंदर जो भी अल्फाबेटिकल वैल्यू है ए टू जेड, ये जब भी मैथ्स में आ जाती है तो ये एक वेरिएबल का काम करती है। वेरिएबल क्या होते हैं? जो वेरी करते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू हम जैसे जैसे नंबर रखेंगे तो इनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं, वेरी करेगी, इसलिए इनको वेरिएबल बोलते हैं। जबकि कांस्टेंट होते हैं वो सारे नंबर्स होते हैं, 2, 4, 5, 9। अब 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, क्या इसको कहीं पे भी रखो, कितनी बार भी रखो। लेकिन जो वेरिएबल है वो चेंज होते रहते हैं। अगर मैं किसी इक्वेशंस के अंदर a की वैल्यू 2 रखूंगा तो उसका आंसर डिफरेंट आएगा, a की वैल्यू 3 रखूंगा तो उसका आंसर डिफरेंट आएगा। तो इसलिए इनको बोलते हैं वेरिएबल्स और इनको बोलते हैं कांस्टेंट। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ में आता जाएगा। अब हम एक इजी क्वेश्चन लेते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्वेश्चन लिया x प्लस 3 इक्वल्स टू 5। अब इसमें पहले सारे टर्म समझेंगे। x प्लस 3 यहां पर इक्वल्स टू एंड 5, ये जो x प्लस 3 है ये हमारा कहलाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और जो 5 है वो है राइट हैंड साइड की तरफ। अब ये हम क्यों जानना चाहते हैं कि भाई ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है? क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इनके साइन को वैल्यू के साथ में इनकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाना है और कभी राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आना है। इसके साथ एक और टर्म होती है जो हमें लर्न करना है, वो है कि जब हम इनके साइन चेंज करते हैं, जब हम इनकी पोजीशन चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इनके साइन चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस का साइन है, जब प्लस का साइन हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा। प्लस को जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे तो माइनस बन जाएगा। तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाएंगे तो क्या होगा? तो भी वही होगा। अगर राइट हैंड साइड में प्लस है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो भी ये माइनस बन जाएगा। यानी कि प्लस की अगर पोजीशन चेंज करते हैं तो वो माइनस में चला जाता है। तो अगर माइनस होगा कोई, क्या उसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो वो प्लस बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो जब माइनस की पोजीशन चेंज करेंगे तो वो प्लस बन जाएगा। दो और साइन होते हैं हमारे पास, मल्टीप्लाई और डिवाइड का। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है? अगर मल्टीप्लाई को हम लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट अगर लेकर आते हैं तो वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, और डिवाइड को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट लेकर जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, फिर चैप्टर बहुत इजी है। इसके साथ एक और चीज के बारे में कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो है साइन का, प्लस माइनस। बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है कि अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में +5 -7 लिखा है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ये +5, ये -7। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे
और इनको क्या करेंगे, कुछ इसको 12 लिख देंगे, कुछ माइनस लगा के इसको 2 लिख देंगे, जैसे उनको समझ में आएगा। पर इसका करेक्ट तरीका क्या है, ये कैसे होते हैं, ये समझना बहुत आसान है। जब हम बोलते हैं -3 + 2, अब इसका -3 का क्या मतलब हुआ, -3 का मतलब हुआ -1 -1 -1, और +2 का क्या मतलब हुआ, +1 +1। हमें ये पता है कि -1 +1 इसका आंसर 0 होता है, माइनस प्लस कैंसिल होके क्या बनाता है, 0। तब यहां पर हमारे पास जब -1 है, ये एक +1 को कैंसिल कर देगा, ये -1 इस +1 को कैंसिल कर दिया, तो पीछे हमारे पास क्या बचा, -1। तो -3 + 2 का आंसर क्या आया, -1, है ना इजी। अब इसको करने का एक और तरीका है जो आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, जब भी हमारे पास कुछ वैल्यू हो, जैसे -15 + 12, सॉल्व करते समय हम क्या ध्यान रखेंगे, इन दोनों में से कौन सा नंबर बिग है। तो 15 और 12 में से बिग नंबर है 15। 15 के साथ में कौन सा साइन है, माइनस का, तो हम सबसे पहले माइनस का साइन लगा दें। यहां तक क्लियर है। सेकंड क्या है, ये वैल्यू है माइनस की और ये वैल्यू है प्लस की। जब दो डिफरेंट वैल्यू होती है, डिफरेंट साइन की वैल्यू होती है, तो हमें हमेशा नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। हम यहाँ पर माइनस वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे सब्ट्रैक्ट। 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास बचा 3, तो ये हमारा आंसर है। तो फर्स्ट हमें क्या ध्यान में देना है, साइन लिखना है। साइन कैसे लिखेंगे, माइनस प्लस, दोनों में से बिग नंबर कौन सा, 15। 15 के साथ कौन सा साइन, माइनस, तो हम यहां माइनस लिखते हैं। सेकंड में क्या देखना, दोनों के साइन डिफरेंट थे तो सब्ट्रैक्शन होगा। 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करना है, रिमेनिंग रहा 3, 3 यहां लिखते हैं। लेकिन वो क्या होगा जब -5 -3 आ जाए, तब हम क्या करेंगे। अब ये दोनों साइन माइनस के हैं, ये दोनों साइन माइनस के हैं। हमने क्या बताया, हमें किसका साइन पकड़ना है, जो बिगर वैल्यू हो। इन दोनों में से बिगर वैल्यू कौन सी है, 5। तो 5 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, हम माइनस लगाते हैं। अब हमें क्या देखना है कि इन दोनों के साइन इक्वल है, या इन दोनों के साइन इक्वल है, या फिर कोई छोटा कोई बड़ा है। तो इन दोनों के साइन इक्वल है, इन दोनों के साइन एक जैसे है, यानी कि दोनों माइनस है। जब दोनों माइनस है तो क्या होगा, एडिशन होगा। जब दोनों माइनस है तो क्या होगा, एडिशन होगा। एडिशन क्यों होगा, माइनस के कारण नहीं, एडिशन इसलिए होगा कि दोनों के साइन एक जैसे है, सेम है। ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 5 और 3 8। लेकिन यहां माइनस लगेगा, यहां पर प्लस नहीं आएगा। वन मोर एग्जाम्पल से समझिए, +8 -6। अब देखिए +2 -6, हमें क्या देखना है, इन दोनों में से बिगर वैल्यू कौन सी है। इन दोनों में से बिगर वैल्यू है 6, जो हमको यूज करनी है। इन दोनों में से बिगर वैल्यू कौन सी है, 6। 6 के साथ साइन कौन सा है, 6 के साथ साइन कौन सा है, माइनस, तो हम यहां पर पहले माइनस लिखेंगे। अब यहां पर दोनों साइन क्या सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो जब साइन डिफरेंट होंगे तो हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, पीछे रहा 4। समझ में आया। और अगर इसी क्वेश्चन में -8 होता, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, दोनों जगह माइनस है,
यानी कि दोनों के साइन सेम है, तो सेम साइन है, लेकिन पहले वो चीज की तरफ नहीं जाना है, पहले क्या देखना है कि बिगर वैल्यू के साथ कौन सा साइन है। तो बिगर वैल्यू 8 है, इसके साथ है माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब दोनों के साइन सेम है तो ऐड करेंगे, हम प्लस या माइनस वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे ऐड करेंगे। तो 8 + 6 14, ये हमारा आंसर। जो सेकंड कंफ्यूजन होता है वो होता है ब्रैकेट में, -5 -3। अब यहां की कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे? जब ब्रैकेट बना हो तो हमें क्या ध्यान देना है, पहले हमने -5 देखा, ब्रैकेट बना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जो ब्रैकेट के अंदर साइन है उस साइन को रिवर्स कर दो। जैसे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो आप यहां पे क्या लिख दो, प्लस और 3 लिख दो, सिंपल। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो जो अंदर वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज कर दो। यहां माइनस है तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस। लेकिन अगर यहां प्लस होता तो आपको क्या करना है, प्लस किसी का साइन चेंज नहीं करता। तो जब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो उसका अंदर वाला जो साइन है वो लिख दो, अंदर क्या है माइनस, तो -3। इजी है ना? दोबारा समझो, जैसे यहां पर माइनस है और यहां पर 3 है, तो हमने क्या बताया, अगर ब्रैकेट के बाद माइनस है तो वो क्या करेगा, माइनस साइन चेंज करेगा, प्लस साइन चेंज नहीं करेगा। तो ब्रैकेट के बाद माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। क्यों? क्योंकि ये बी प्लस का है ना, तो माइनस ने क्या बना दिया इसको, माइनस। इसका जो भी साइन था उसको चेंज कर दिया। अब यहां माइनस है, बाहर माइनस है, तो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस। यानी कि अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देगा, लेकिन अगर बाहर प्लस है तो क्या होगा, तो अंदर जो भी साइन है वही साइन रहेगा। -3 है, -3, अगर सिर्फ 3 होता तो प्लस। समझ आ गया? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये सब कुछ भी याद नहीं रखना है। सिंपल सा ध्यान रखो, अगर यहाँ माइनस है, अगर यहाँ माइनस है तो अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो आपको सिर्फ ब्रैकेट से पहले वाली वैल्यू को ध्यान रखना है, माइनस होगा तो साइन चेंज होगा, प्लस होगा तो साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर यहां तक? ये सब बेसिक जानकारी थी। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 2.1, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x - 2 = 7। अब देखो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमारे पास वेरिएबल क्या है, x। हम हमेशा कोशिश करते हैं वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखने की, तो x को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो x = इस वैल्यू को, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ भेजेंगे, तो कांस्टेंट वाली वैल्यू कांस्टेंट के पास जाएगी, लेकिन ये वैल्यू माइनस की है, तो माइनस जैसे ही दूसरे घर में जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, प्लस। 7 तो अपने घर में ही है, यानी कि अपने राइट हैंड साइड वाली पोजीशन में है, तो वो तो सेम रहेगा। माइनस का जो 2 है वो जब राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x = 7 + 2 9। क्लियर यहां तक? अब कह रहे हैं कि इस आंसर को चेक करो कि हमने जो किया वो सही किया कि नहीं किया। पहली बात तो हम जो करेंगे सही करेंगे, गलत क्यों करेंगे, लेकिन फिर भी बोल रहा है चेक करो। अब चेक कैसे करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, x - 2 = 7, ये हमारी वैल्यू है x की, तो इसको हमने क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे और जहां पर x है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, 9। 9 - 2 7। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू है, 7। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास 7 आया, राइट हैंड साइड में हमारे पास 7 आया, तो हम नीचे क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, और ये हमारा आंसर चेक हो गया। 2.1 में आपके पास में सारे इजी क्वेश्चंस है, हम फटाफट सॉल्व करेंगे इनको।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, y plus 3 equals to 10. Variable y will be on left hand side. कांस्टेंट 3 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का बन जाएगा। तो y इक्वल्स टू 10 माइनस 3 7। चेक करेंगे, y प्लस 3 इक्वल्स टू 10। लेफ्ट हैंड साइड y की जगह हमें क्या रखना है 7। 7 प्लस 3 क्या आंसर आया 10। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 10। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। Now question number 3, 6 plus z, 6 equals to z plus 2। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या किया, कांस्टेंट हमें लेफ्ट हैंड साइड में दे दिया, तो दे दिया। अब क्या कर सकते हैं उसका, तो क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है वहां पर हम अपना वेरिएबल को रख लेंगे। तो इस 2 को हम इधर भेजेंगे, तो 6 तो अपनी जगह है, ये 2 इधर आएगा राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, माइनस का 2। पीछे कितना बचा z। तो 6 माइनस 2 4 इक्वल्स टू z। इसको चाहो तो हम चेंज कर, पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड की तरफ ले जा सकते हैं और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आ सकते हैं, उसमें साइन कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि हम इसको z इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं। चेक करना हो तो वापस वही y इक्वल्स टू z प्लस 2। लेफ्ट हैंड साइड में 6 है हमारे पास, राइट हैंड साइड में चेक करेंगे z प्लस 2, z की जगह 4 प्लस 2, आंसर इज 6। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 3/7 प्लस x इक्वल्स टू 17/7। अब देखो इस क्वेश्चन में आगे फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, वेरिएबल हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसको यही रखेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ भेज देंगे। तो 3 प्लस 7 हमारा प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, 3/7। x इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो एलसीएम भी उसका सेम रहता है 7। ऊपर वैल्यू क्या है 17 माइनस 3, x इक्वल्स टू 10/7। अब इसको चेक कैसे करेंगे, 3/7 प्लस x इक्वल्स टू 17/7। 3/7 प्लस x के प्लेस पर हमें क्या रखना है 10/7। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का एलसीएम लेंगे 7, 3 प्लस 10 कितना बन गया 13/7। सॉरी हमने यहाँ पे कुछ गलत किया है, 17 माइनस 3 करना था तो ये 14 आएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 14/7। तो 14 प्लस 3 17/7 लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में भी क्या रह जाएगा हमारे पास 17/7। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, 5 क्वेश्चन, बाकी वाले क्वेश्चंस कल सॉल्व करेंगे। 6x इक्वल्स टू 12। अब इस क्वेश्चन में 6 और x, जब भी 6x लिखा उसका मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 12, यानी कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। तो जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो डिवाइड में चली जाएगी। तो x इक्वल्स टू 12/6, ये 6 मल्टीप्लाई में है ना x के साथ में, तो जब उस तरफ जाएगी राइट हैंड साइड में तो ये डिवाइड में जाएगी। तो x इक्वल्स टू 6 और 12 को जब हम लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि हमारे पास 2, x इक्वल्स टू 2 आया। अब इसको चेक करेंगे,
6x इक्वल्स टू 12, लेफ्ट हैंड साइड 6x यानी कि 6 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2, 6 2 जा 12, राइट हैंड साइड 12, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको जो जो क्वेश्चंस कराए और बेसिक समझाया वो समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे 2.2 भी क्लियर कर लें। तो आप अगर रोज वीडियो को देखेंगे तो आपका मैथ्स का पूरा कोर्स है जो मैं इस चैनल पर इसके अंदर करवा दूंगा। सारे चैप्टर्स, सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।